फॉरगेट बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया था मेन कैरेक्टर को, बहुत जल्दी हमारे दार्जिलिंग किंगडम भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हम दोनों किंगडम मिलकर जो डालियो किंगडम है उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब जो दार्जिलिंग किंगडम और डेजिन किंगडम है, इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ी हुई है क्योंकि इन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। तो इसी का फायदा हम उठाएंगे और इन दोनों पर हम अटैक करेंगे। दार्जिलिंग किंगडम भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर दोनों किंगडम की पावर हमारे पास रहेगा क्योंकि दोनों किंगडम की पावर से हम किसी भी किंगडम पे हमला करेंगे वो किंगडम हमारा ही हो जाएगा और बहुत जल्दी इस दुनिया में मेरा राज होगा, ये दुनिया मेरी हो जाएगी। फिर भाई सेंग बोलता है कि आपने सही इंसान को चुना है, वो भी मेन कैरेक्टर को, जो सामने वाले किंगडम का जो मिनिस्टर वो भी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो ये फाइट जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो राजा रहते वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये दिखावा दिखाते मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लीव गवाओ, बहुत जल्दी तुम्हारे बेटों को भी मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा, यानी मेन कैरेक्टर को। होकर जाता है सीटू के महल की ओर जहाँ पर ढेर सारे आर्मी के बंदे आ गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सपोर्टर है तो वो बोलता है कि अरे यार इन्होंने हमारा टाइगर टोकन भी चुरा लिया है और हमारी महल का भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है कि ये फाइट करना ही चाहेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पर वुयू आ जाती है, बोलती है कि मेन कैरेक्टर मेरे अब्बाजान अभी भी सिटी से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे मिनिस्टर सीटू जैसे इस शहर से बाहर गया, यानी इस सिटी से जैसे बाहर गया, वैसे ये बंदे लोग अटैक करने के लिए आ गए। लगता है ये काफ़ी टाइम से ये लोग प्लान बना रहे थे और पक्का इसका लेना देना जो राजा है राजा के साथ होगा, पक्का वो भी इस प्लान में शामिल होगा। मेन कैरेक्टर सपोर्टर एकदम भड़क जाता है और बोलता है कि इन कमीनों की इतनी हिम्मत, इन्हें पता है जो सीटू सीटू इस सिटी को छोड़कर अभी बाहर गया हुआ है, तो ये लोग उसका मौके का फायदा उठाकर हम पर हमला करने के लिए आ गए हैं। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी फाइट करेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम बिल्कुल भी इनसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एक पावरफुल आर्मी आती है जो कि बुद्ध इलाइट आर्मी आती है, तो हम उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो सीटू सीटू हमेशा गॉड ऑफ वॉर है, उसके हमेशा ये टाइटल, उसके पास से जो दुश्मन है दुश्मन हमेशा उस पर हमला कर सकते हैं। तो सीटू ने पक्का कोई ना कोई तो तरीका बनाया होगा, कोई ना कोई तैयारी तो बनाई होगी दुश्मन से बचने के लिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे वुयू क्या तुम बता सकते हो, सीटू ने तुमसे कुछ कहा था जब वो सिटी से बाहर है तो हमें क्या करना चाहिए। तभी जो वुयू रहती है वो बोलती है कि हाँ मेरे अब्बाजान ने बोला था कि जब बहुत ज़्यादा खतरा आ जाए तो तुम किचन में जाकर छुप जाना, क्योंकि वहाँ पर एक तीर का हमला आता मगर हमारा मेन कैरेक्टर वुयू को बचा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक काम करो, तुम दोनों जाओ किचन के अंदर और ढूंढो, पक्का जो सीटू सीटू ने कुछ छुपा कर रखा होगा। मेन कैरेक्टर सपोर्टर है तो वो वुयू को लेकर किचन की ओर चले जाते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है तो वो पिलर के पीछे छुप जाता है। रहता अटैक करते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं भी देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। रहता वो बोलता है कि लगता है मेरे को फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। तभी देखते आचार्य के सर पे एक लेजर जैसा कुछ तो आता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसे स्नाइपर काटते हैं, अच्छे अच्छे आचार्यों को मैं इससे मार सकता हूँ। पर ढेर सारे आर्मी के बंदे आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ढेर सारे बॉम्ब निकालता है और पीछे फेंक देता है जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर एक जगह से निकलते हुए बोलता है कि चलो मैं फाइनली बच गया। हमने सीटू आ जाता है तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मिनिस्टर आप, जो सीटू रहता है वो बोलता है कि मैं गलत था, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुमने ढेर सारे जो मेरी बेटे को भी तुमने बाहर निकाल लिया और तुम भी यहाँ से बच के निकल आए बाहर। तो भी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अच्छा मेरे को ऐसा लगता है जो राजा की मौत हुई वो भी आपके कंट्रोल में था, आप चाहे तो राजा को बिल्कुल भी मरने नहीं देते। सीटू बोलता है जो राजा हमेशा सुंदर लड़कियों के पीछे भागता रहता, हमेशा लड़कियों के साथ मजा करते रहता है। और जो प्रिंस भी बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जो दार्जिलिंग किंगडम को एक नया राजा चाहिए था, उसे पहले ही बदल देना चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बुढ़ा साला लोमड़ी चालाक, ये तो सच में बहुत ज्यादा चालाक निकला, इसने बहुत पहले से ही प्लान बना कर रखा था। जो राजा को भी मार देगा, जो प्रिंस को भी मार देगा, तो कोई भी जो दार्जिलिंग किंगडम का राजा कोई बचेगा ही नहीं। फिर सीटू बोलता है कि अफसोस की बात है जो प्रिंस के हाथों में टाइगर टोकन लग चुका है। जो बुद्धा आर्मी है जो तुम्हारे अंडर में आती थी वो अब बिल्कुल भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपको क्या लगता है उस टाइगर टोकन की वजह से वो बुद्धा आर्मी को कंट्रोल कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने फेक टाइगर टोकन दिया था प्रिंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने पहले ही कैपिटल सिटी में ढेर सारे अपने बंदों को लगा कर रखा है, मगर आपने पहले ही यहाँ पर जाल बिछा कर बैठे हो, जो दुश्मन है दुश्मन आपके जाल में फंस जाए, मगर इस बारे में आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो? सीटू रहता वो बोलता है कि तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ और तुम ही वो इंसान हो जो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो।
हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने आपकी मदद करने के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं आपकी मदद नहीं करूँ तो कहते हैं, एक लेटर दिखाते हुए बोलता है कि इस लेटर को देखो। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी लेटर को पढ़ते हुए एकदम शॉक हो जाता। अब लेटर में तो हमें नहीं दिखाया गया कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। सीन कट होकर राजा की ओर जाता है। जो राजा रहता है वो भी अपनी आर्मी को लेकर आ रहा होता दार्जिलिंग किंगडम पे हमला करने के लिए। तो राजा रहता है वो भी लेटर पढ़ने लगता और बोलता है कि मेरा जो दामाद है, दामाद तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने जो राजा को मार डाला है। तो भी जो बाईसेन रहता है वो बोलता है कि सही टाइम आने पर आपको मेरे को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। हमारी लैन रहती है वो मन में सोचते हुए बोलते हैं जो मेरे अब्बाजान का जो गोल है वो अपने गोल के बहुत ज्यादा पास में है, उनका गोल बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। क्रिएटर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। तो राजा रहता है और जो उसकी आर्मी रहती है वो यांग जिंग में पहुंच जाती है। वहाँ पर प्रिंस आता है हंसते हुए और बोलता है कि अरे तीसरे राजा, आपकी जो आर्मी बहुत ज्यादा लेट पहुंच हुई है, तो चले हम दोनों मिलकर जो सीटू को मार डालें। तो बोलता है कि हमें बिना गलती किए हुए सिटी की ओर चलते हैं। लेकिन बोलता है कि जो गेट है गेट को खोलो। तभी बाईसेन मन में सोचते हुए बोलता है कि ये कितना ज्यादा बेवकूफ है जो कि अपने दुश्मन को ही गेट के अंदर लेना चाहता है। भी बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि ओ सालो तुम लोग कर क्या रहे हो, गेट खोलो। आयरन बुद्धा आर्मी बोलती है कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है, कोई भी वुड यानी का आर्मी के बंदा हमारे सिटी के अंदर आएगा तो उसी वहीं पर मार दिया जाए। प्रिंस रहता है वो टाइगर टोकन निकाल लेता और बोलता है कि क्या ये तुम्हें मेरे हाथों में टाइगर टोकन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या। जो ये आर्मी के बंदा रहता है वो भी शौक हो जाता अब बोलता है कि ये टोकन तो मिनिस्टर सीटू के पास था। हमारा राजा रहता है इस मोटे प्रिंस के ऊपर अपना स्वॉर्ड रख लेता और बोलता है कि सिटी के गेट खोलो नहीं तो मैं इस प्रिंस को यहीं पर मार डालूंगा। तभी प्रिंस भी बोलता है कि अरे तीसरे राजा तुम कर क्या रहे हो। आर्मी के बंदे बोलते हैं कि जो प्रिंस है, प्रिंस ने राजा को मारने का प्लान भी बनाया है और राजा को मार भी डाला है, तो जो प्रिंस है प्रिंस को फांसी दे दिया जाएगा। प्रिंस रहते वो बोलता है कि राजा तुम बिल्कुल भी मेरे को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हें ये रिवर और प्लस ये जो गेट है, गेट को पार करने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर राजा बोलता है कि अच्छा ये बेवकूफ प्रिंस हमारी मदद करेगा हमारी 1 लाख आर्मी के बंदों को सिटी के अंदर ले जाने में। फिर जो राजा रहता है वो बोलता है कि तुम लोग मेरे नीचे झुको नहीं तो तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। पर कुछ बंदे आ रहे होते तभी जो आर्मी के बंदे रहते वो भी बोलते कि देखो वहाँ पर क्या आ रहा है। ये सीटू और हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी आर्मी आ रही होती है। जो राजा रहता है वो बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जो बाईसेन रहता है वो बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो सीटू ने पीछे से हमें घेर लिया हमें हराने के लिए। इस बोलते कि अरे मिनिस्टर सीटू प्लीज मेरे को बचा लो, मेरी फट की 4 हो चुकी है। राजा रहता है वो बोलते हैं कि अबे साले सीटू के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे मेरे को धोखा देने की। जो सीटू रहता है वो बोलते कि अरे तीसरे राजा हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। राजा बोलते कि अरे सीटू तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा। अरे दामाद जी क्या आप बिल्कुल भी अभी भी नहीं करेंगे। मेन कैरेक्टर रहता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस बुढ़े लोमड़ी की चाल में फंस जाओगे और मेरे को तुम धोखा दोगे। बताया जाता उस लेटर में क्या लिखा रहता है, जो राजा अपनी लैन यानी जो हमारी लैन है, लैन की शादी डालियो किंगडम के प्रिंस के साथ कराना चाहता था। और दोनों की शादी कराने के बाद जो डालियो किंगडम और जो वुटियन किंगडम के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब नाटक करना बंद भी करो, बस मैं तुम्हारे लिए एक पपेट है जो कि तुम मेरा यूज कर रहे हो। तो अब तुम बताओ लैन की शादी तुम डालियो किंगडम के प्रिंस के साथ क्यों करवाना चाहते हो। लैन बोलती कि अरे अब्बाजान आप ये कैसे कर सकते हो। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि तो क्या हुआ, जो मेरी वुटियन जो किंगडम उसके फ्यूचर के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अब साले बुढ़े कमीने। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि अरे सुनो मेरे बंदे, जाओ और उसे ऊपर लेकर आओ। मेन कैरेक्टर की माँ को जो कि राजा ने पकड़ के रखा होता है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि अबे साले राजा के बच्चे तू मेरी माँ को जाने दे। बोलता है कि हैं तुम्हारी माँ को मैं जाने दूं, एक गद्दार की बात मैं क्यों ही मानूं, तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो जो मैं करूंगा फिर उसके लिए मेरे को तुम दोस्त मत देना। मेन कैरेक्टर है तो वो भी शॉर्ट तान लेता है सीटू के ऊपर। मेन कैरेक्टर के सपोर्टर रहते वो भी अपना शॉर्ट निकालते हुए बोलते कि हॉल मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो जो सीटू रहता है वो बोलता है कि इसे अपनी माँ को बचाना है तो मैं इसको बिल्कुल भी दोस्त नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है जो सीटू को मैं मार डालूंगा, जो वूयू मेरे बारे में क्या ही सोचेगी, और जो तीसरा राजा और मेरे बीच में क्या ही फर्क रह जाएगा, और सीटू को बिना मारे मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगा। भी हमारे मेन कैरेक्टर का अंदर जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर के बच्चे मेरे को लगता तू फिर से किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, तो एक काम कर तू मुझे अपनी बॉडी दे दे, इस मुसीबत से मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चुप रहो। हमारे मेन कैरेक्टर की माँ बोलती है कि मेरे बच्चे, मेरे को एक बात की रिग्रेट थी, हमेशा थी, जब से तुम मेरे पास है तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से बिल्कुल भी तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई थी। अब जब देखा जाए तो मैं तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें अपनी अम्मी जान की चिंता करने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे अम्मी जान बेटे तुम्हें अपनी एक अच्छी सी लाइफ जीना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर की माँ रहती है वो राजा की शॉर्ट से अपनी जान निकाल लेती है। ठीक है, हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और यहाँ तक कि हमारी लैन भी शौक हो जाती है।
पर जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो माँ का जो पेंडेंट था वो भी यहाँ पर टूट जाता है। भाई सेन रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें अपने करीब को खोने में तुम्हें कैसा एहसास होता है, बस ये तुम्हारी तो एक शुरुआत है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो भी बोलती है कि अरे अम्मी जान आपने ऐसा क्यों किया। कट होकर जाता है आउटर सिटी की ओर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से निकल के आता हमारे मेन कैरेक्टर का बाप, उसे भी पता चल जाता है जो उसकी बीवी मर चुकी है। राजा रहता है वो बोलता है कि अरे इस कुतिया ने मेरी तलवार गंदी कर दी। हमारी लैन भी बोलती है कि अरे अब्बा जान आपको बहुत हो चुका है। मेन क्रिएटर है तो वो एकदम गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि साले राजा के बच्चे में तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर ढेर सारे जो आर्मी के बंदे ढेर सारे आर्मी के बंदे को वहीं पर मार देता है। बोलता है कि आजा बच्चे आज मैं तुझे मौत देता हूँ। राजा रहता है अपना बहुत बड़ा स्पेयर कर लेता और हमारे मेन क्रिएटर पे अटैक कर देता है। जो वाई सेन रहता है वो बोलता है कि ये आंटी का खुद का फैसला था तो आप बिल्कुल भी अपने आप को दोष मत दो। तभी जो लैन रहती वो भी बोलती कि मैंने ऐसा क्यों करने दिया। वहाँ पर एक गार्ड आता है, तभी हमारी लैन बोलती है उस गार्ड से कि एक काम करो मेरी जो सासू माँ की जो डेड बॉडी यहाँ से लेकर चले जाओ। जो सीटू रहता है वो बोलता है कि अभी सही टाइम है हमें वो करने का। सीटू की आर्मी रहती है वो भी वहाँ से अटैक कर देती है और जो बाई सेन रहता है वो भी अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो अटैक करते हुए बोलता है कि राजा के बच्चे आज मैं तेरी जान लेकर रहूंगा। राजा रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, अपना एक ही अटैक करता हमारा मेन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है। राजा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुमने वुटियन किंगडम को भी धोखा दिया और अपनी बीबी को भी धोखा दे दे, तुम इसके लिए कब से तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है राजा को अटैक कर रोक लेता और बोलता है कि तुम ही वो राजा जो कि वुटियन किंगडम को तुम बर्बाद कर रहे हो और लैन को तुम दूसरे किंगडम में शादी कर रहे हो। मैंने बिल्कुल भी लैन को धोखा नहीं दिया है। तो राजा रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे अब्बा जान ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी दार्जिन किंगडम को बचाने के लिए और तुम भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो दार्जिन किंगडम को बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे अब्बा जान का नाम लेने के लिए। फिर जो राजा रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम अपने अब्बा जान के साथ में नर्क में जाओगे। राजा के पीछे से एक अटैक होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर राजा को उस अटैक से बिल्कुल भी घंटा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। जे तुमने मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया जिससे मेरे को भी फाइट करने का बहुत ज्यादा मन पड़ रहा है। राजा बोलता है कि ओ तुम्हारे पास तो एक मार्शल एंसेस्टर लेवल का पपेट भी है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए बोलता है कि ये पपेट आज तुम्हारी जान निकाल लेगा। तो राजा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करता है, उसे दूर फेंक देता है। राजा के पास आकर ढेर सारे बम गिरते हैं। जो राजा रहता है वो भी कंफ्यूज रहता है कि ये है क्या, पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। राजा रहता है वो पपेट के एकदम बैंड बजा देता है, पपेट को वहीं पर खत्म कर देता और बोलता है कि मेरे को लगता है तुमने ये पहले से ही सब इंतजाम करके रखा था। बोलता है कि बच्चे तुमने मेरे को मजबूर कर दिया वो कदम उठाने के लिए जो मैं कदम बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहता था। ये बंदा रहता हमारा मेन कैरेक्टर सपोर्टर रहता है, वो बोलता है कि अरे होल मास्टर आप उससे बच के रहना क्योंकि उसकी पावर मार्शल एंसेस्टर लेवल की है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं दूंगा कि ये अपनी पावर बढ़ा ले। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो राजा के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो राजा रहता है हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत तेजी की स्पीड से पीछे आता है और उल्टा वही कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरे पास मार्शल एंसेस्टर लेवल का जो पपेट है उसने एक ही अटैक करके मेरी पपेट की भी बैंड बजा दी। अब मेरे पास कोई भी अटैक नहीं है जिससे मैं इससे लड़ सकूं। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मर सकता हूँ, अपने शॉट की ओर बढ़ने लगता है। तभी जो राजा रहता है अपने पैरों की तरह उसके जो हाथ को कुचल देता है। पीछे एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर जो ढेर सारे जो आर्मी के बंदे रहते वो मर जाते हैं। तभी देखते एक अटैक आता है राजा की ओर, तो वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बाप की एंट्री होती है। राजा रहता है वो बोलता है कि अबे साले ली गाओ तू। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एकदम कंफ्यूज रहता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने अब्बा जान को बिल्कुल भी नहीं देखा होता है। दोनों लोग रहते हैं, दोनों एक अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो राजा पीछे आ जाता है। वहाँ पर हमारा किलर भी पहुंच जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर सपोर्टर भी पहुंच जाते हैं। तभी जो हमारा किलर रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम ठीक हो। मेन कैरेक्टर सपोर्टर रहता है वो भड़क जाता है, बोलता है कि अबे साले किलर के बच्चे तू वुटियन किंगडम का है ना, तो तू हमारे किंगडम में क्या कर रहा है। बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं मेन कैरेक्टर के साइड में हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वो इंसान है कौन जो सन और मून जो स्वॉर्ड है वो उसके पास वापस चला गया। वहाँ पर सीटू आ जाता है और बोलता है वो तुम्हारे अब्बा जान ली गुई हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मेरे अब्बा जान बिल्कुल भी नहीं मरे थे। मैंने वॉर के बाद देखा कि वो अभी भी जिंदा है ली गुई, तो मैंने ढेर सारे जड़ी बूटी लगाकर उसे जिंदा रखा। साल तक तुम्हारा अब्बा जान सोता रहा है, बस वो तुम्हारी अम्मी जान और तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। भले ही वो ये फाइट जीत जाए मगर वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। मेन कैरेक्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या। दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है। तो राजा रहता अपना ब्लड लाइन के पावर एक्टिवेट कर लेता और बोलता कि अबे साले ली गुई के बच्चे साले बस तेरे अंदर इतना ही दम था। टाइम से तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। पहले के टाइम में तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मगर अभी के टाइम में तू बहुत ज्यादा कमजोर है। मेन कैरेक्टर का जो बाप रहता है वो भी अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक स्पाइडर
वाला ब्लड लाइन था। मेन कैरेक्टर देखता और बोलता है कि ये क्या है। तभी जो सीटू रहता है वो बताता तुम्हारे अब्बा जान के पास एक ब्लड लाइन है जो कि वुल्फ स्पाइडर नाम की ब्लड लाइन है। तुमने ब्लड वुल्फ स्पाइडर का यूज किया तो तुम एकदम मौत के जैसे तुम फाइट कर सकते हो, यानी तुम एक तरह की मौत से लड़ रहे हो। बोलता है आखिरकार तुमने अपना ब्लड लाइन वुल्फ स्पाइडर एक्टिवेट ही कर लिया है, तो चलो हम दोनों फाइट करेंगे। हम दोनों जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक ये फाइट बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। जो ब्लड लाइन के जो स्पिरिट रहते दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं कि जो राजा का जो ड्रैगन रहता है वो भारी पड़ रहा होता है स्पाइडर पर। स्पाइडर रहता वो भी राजा के ड्रैगन की बैंड बजा देता है। राजा रहता उसे भी बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा था, बहुत जोर से चिल्लाता है। मेन कैरेक्टर का सपोर्टर रहता वो बोलता है कि सेठ हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दो गोट की लड़ाई हो रही है। बोलते है कि अबे साले ली गुई, क्या तू मेरे साथ भी मरने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर एक बहुत जोर से एक अटैक होता है तो वो भी देख एकदम शॉक हो जाता है। बोलता है कि अरे यार ये कौन सा अटैक है। सेठू बोलता है कि अरे ये ब्लड लाइन पल्स से सभी कोई पीछे हट जाओ। पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो ब्लास्ट से जो राजा की मौत हो जाती है, मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो बाप रहता है वो अभी भी जिंदा रहता है। हमारी लैन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है दोनों लोग चिल्लाते हैं कि अब्बा जान। मेन कैरेक्टर रहता है अपने बाप के पास जाता है, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जो बाप रहता है अपनी बीवी की डेड बॉडी के ऊपर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर जो बाप रहता है वो वहीं पर मर जाता है अपनी बीवी के साथ। और हमारी आर्मी आ जाती है और बोलती कि अरे मिनिस्टर बताइए हम क्या करें इनके साथ। तभी जो हमारी मिनिस्टर यानी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि इनके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा दुश्मन तो अब मारा जा चुका है। हमारा जो असली दुश्मन है वो है दालिन किंगडम। हमारी लैन रहती है वो भी अपने अब्बाजान को ले जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की वो देख रही होती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर इधर मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद राजा मर गया या राजा नहीं मरा हुआ है। रहता वहाँ पर बोलता है कि अरे प्रिंसेस लैन। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी हम दोनों को शांत रहने की अभी जरूरत है। हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।